अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम मैग्नेटाइजेशंस का टॉपिक्स आज का पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन मटीरियल के अंदर किस तरह प्रोड्यूस होती है और किसी तरह मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट एनी पॉइंट बी हम फाइंड आउट करते हैं किसी मैग्नेटाइज्ड मटीरियल की वजह से उसके अंदर जो करंट लूप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक पोल डेंसिटी। हम पिछले टॉपिक्स में मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। उसकी इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर थोड़ी बहुत हम चेंजिंग भी लाएंगे अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक पोल डेंसिटीज। तो स्केलर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की जो इक्वेशन है दैट वी हैव ड्राइव्ड इन आवर प्रीवियस टॉपिक्स इज दैट 5 स्टेरिक एट पोजीशन r is equal to 1/4 pi वॉल्यूम इंटीग्रल m r प्राइम r minus r प्राइम ओवर r minus r प्राइम क्यूब into dv प्राइम। ये हम पहले इक्वेशन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की किसी भी मटेरियल के अंदर। तो यहाँ पे एक हम मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि ये इंटीग्रेंट के अंदर ये वाला पार्ट है m डॉट r माइनस r प्राइम ओवर r माइनस r प्राइम क्यूब, इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे m डॉट r माइनस r प्राइम ओवर r माइनस r प्राइम क्यूब इज इक्वल टू m डॉट डेल प्राइम इनटू 1 ओवर r माइनस r प्राइम इज इक्वल टू, यानी r माइनस r प्राइम ओवर r माइनस r प्राइम क्यूब को आप ग्रेडियंट ऑफ 1 ओवर r माइनस r प्राइम भी लिख सकते हैं। यानी 1 ओवर r माइनस r प्राइम का अगर ग्रेडियंट आप ऑपरेट करें इस डेल ऑपरेटर के साथ, ये वाली क्वांटिटी आ जाती है r माइनस r प्राइम ओवर r माइनस r प्राइम क्यूब। तो उसकी जगह मैंने 1 ओवर r माइनस r प्राइम उसका ग्रेडियंट लिख दिया और इसको फर्दर आप एक्सपेंड कर सकते हैं डेल प्राइम डॉट m ओवर r माइनस r प्राइम माइनस 1 ओवर r माइनस r प्राइम डेल प्राइम डॉट m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, यानी इस इंटीग्रेंट की जगह ये वाली दोनों क्वांटिटी का पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 5 स्टेरिक r is equal to 1/4 pi surface integral m dot n over r minus r prime dA prime minus 1/4 pi volume integral del prime dot n over r minus r prime dV prime। यानी ये वाली दोनों क्वांटिटी हमने इसके अंदर पुट कर दी और इस इंटीग्रल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक सरफेस इंटीग्रल बन गया और एक वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया। तो यहाँ पे हमने देखिए था वॉल्यूम इंटीग्रल, जहाँ लेकिन हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया और इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसलिए m डॉट n आ गया। अब यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज और डिफाइन करते हैं, वो है एक है rho m फंक्शन ऑफ r प्राइम इज इक्वल टू माइनस डेल प्राइम डॉट m r प्राइम, ये कहलाती है मैग्नेटिक पोल डेंसिटी, और एक है सिग्मा r प्राइम सबस्क्रिप्ट इसका n है दैट इज इक्वल टू m r प्राइम डॉट n। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये कहलाती है द सरफेस डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब ये जो दो क्वांटिटी है, एक है डेल प्राइम डॉट m यहाँ पे पुट की जा सकती है, एक है m डॉट n को यहाँ पे पुट की जा सकती है, और हमें ये भी पता है द टोटल पोल स्ट्रेंथ ऑफ द एवरी मैग्नेट इज 0। मतलब क्या है उसका मतलब इस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकलता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस डेल डॉट m dv प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ m डॉट n dv इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इसके इंटीग्रेट थे इस इक्वेशन नंबर 3 के m डॉट n और डेल डॉट m, ये दोनों का सम इक्वल टू 0। ये डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली जो कन्वर्ट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, यानी इस सरफेस इंटीग्रल को आप इस साइड पे ले आए, ये दोनों एक इक्वेशन बन जाती है कि डेल डॉट m dv वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू m डॉट m dv सरफेस इंटीग्रल। तो सम करें दोनों का तो इक्वल टू 0 आ जाती है, यानी कि टोटल पोल स्ट्रेंथ ऑफ एवरी मैग्नेट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्वांटिटीज rho m और सिग्मा m
इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 स्टेरिक r = 1/4 by वॉल्यूम इंटीग्रल rho m dv प्राइम ओवर r minus r प्राइम प्लस 1/4 पाई सरफेस इंटीग्रल सिग्मा m dA प्राइम ओवर r minus r प्राइम। यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को बेसिकली 1 और 3 को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक कोर डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक कोर स्ट्रेंथ इस फॉर्म में हमने लिखा। इन ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट्स है ना इस फाइल के, एक वॉल्यूम है एक सरफेस इंटीग्रल है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे इनको डिवाइड करके रख दिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो दूसरे लफ्जों में हमने रॉ की और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 then become after using these two values, ये हमारे पास वैल्यू है और इसकी 5 वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। और हम ये भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर, कल ही हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या होगी, वो सम ऑफ द टू क्वांटिटीज होगी। पहली क्वांटिटी क्या है, म्यू नॉट del phi स्केलर, यानी माइनस म्यू नॉट टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ ए मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ये del phi क्या है, ग्रेडियंट ऑफ phi है, phi मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल प्लस म्यू नॉट m ऑफ r। तो यहाँ पे ये phi की वैल्यू हमने निकाल ली है इक्वेशन नंबर 5 में, जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर देनी है del phi। तो ये जब phi की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे then you will get the value of magnetic induction P of r is equal to mu naught over 4 pi volume integral rho m r minus r prime over r minus r prime cube dv prime plus mu naught over 4 pi surface integral sigma m r minus r prime over r minus r prime cube dA prime plus ये वाली क्वांटिटी mu naught m of r। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई मैग्नेटिक इंडक्शन की इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक कोर डेंसिटी। यही आज हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक कोर डेंसिटीज को देखना था। तो हमने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को यूटिलाइज किया मैग्नेटिक कोर डेंसिटी की फॉर्म में और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाल ली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक कोर डेंसिटीज। So this equation represents the contribution from the magnetic material in V naught to the magnetic induction at x, y, z। क्योंकि ये V of r है ना, r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, और ये पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में होता है, x, y और z में होता है। अगर आप पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालें किसके बराबर होती है, xi प्लस yj प्लस z के। तो हमें ये इक्वेशन क्या बता रही है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट पोजीशन r यानी एट x, y plus z इन द होल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसमें तो ये करा जी, इसमें रेलेवेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि यूजिंग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल using magnetic scalar potential drive an equation to evaluate the magnetic induction at any point P। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि keeping in mind the magnetic core densities drive the equation for the magnetic induction at position r या position x, y, z। तो ये इसमें पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।